वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड और एक्सरसाइज 6.1 में जो बेसिक टर्म्स यूज होंगी पहले हम उनको देखते हैं। बेसिक टर्म्स है हमारी फर्स्ट लाइन। लाइन आपको पता है, लाइन जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, कोई भी ब्रेथ नहीं होती और उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह नोट करेंगे, लाइन ए बी बोलेंगे इसको इंडेफिनेटली राइट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको लेफ्ट में भी जितना चाहे हम इसको इधर की तरफ बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट ए बी, जिसके दो एंड पॉइंट है ए एंड बी। रे इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे रे ओ ए, जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है ओ। और दूसरी साइड हम इसको क्या कर सकते हैं, इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना आगे बढ़ाना चाहिए। फोर्थ है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइंस सपोज ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्टिंग उनको कहेंगे अगर एक पॉइंट पे कट करती हैं, यानी कि उनमें सिर्फ पॉइंट कॉमन, एक ही पॉइंट कॉमन है, यहां पे एक पॉइंट कॉमन है ओ, तो इन लाइंस को हम ए बी और सी डी को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, टू लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा सेम मिलेगा, या ये कह सकते हैं जब हम इनको लेफ्ट में या राइट में प्रोड्यूस करेंगे दे नेवर मीट, वो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। वो लाइंस हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखिए एंगल क्या होता है। एंगल आपको पता ही है, सपोज ये एंगल हमारा इस फिगर के अंदर एंगल ए ओ बी, जब रे कोई भी रे, ये हमारी रे ओ ए है, जब रे रोटेट करती है, ये रोटेट की, रोटेट करने के बाद कहां पे आ गई, ओ बी पे आ गई, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी बना है। जब कोई भी रे, दिस इज ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स, या इसका एंड पॉइंट कहलाता है। जब कोई भी रे एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, रोटेट करने के बाद एंगल बनता है, तो हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल आपको पता ही है, लेस देन 90, लेस देन 90 हमारा एक्यूट एंगल होता है 30 डिग्री 40 डिग्री, ये एंगल ए ओ बी, दिस इज द एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में देखिए ए ओ बी, जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है, ये कैसा है एंगल, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यही कह सकते हैं बिटवीन 90 एंड 180, 90 और 180 के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस कहलाता है। इस फिगर में एंगल ए ओ बी 90 से बड़ा है, क्योंकि यहां पे बनता है ना 90, ये होता 90 हमारा, इधर की तरफ 90 से बड़ा है, तो कैसा है ये ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये एंगल हमारा रे ओ ए है, रोटेट करके हमारी कहां पे आ गई, ओ बी पर, तो ये एंगल हमारा 180, दैट इज द स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है, सपोज इस फिगर में देखिए एंगल ए ओ बी कैसे बना है, ये हमारी रे है ओ ए, जब कोई भी रे रोटेट करती है, रोटेट घूमी, रोटेट की, जैसे वॉल क्लॉक की सुई घूमती है, तो ये घूमी, रोटेट की, रोटेट करने के बाद कहां पे आ गई, ओ बी पे आ गई, तो हमने बोलेंगे एंगल ए ओ बी इज फॉर्म्ड। कौन सा एंगल बन गया, ए ओ बी। यानी कि एंगल तब बनता है जब कोई भी रे हमारी रोटेट करती है। इस ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल की टाइप्स, एक्यूट एंगल आपको पता है, एक्यूट एंगल 90 से जो कम एंगल होता है बट 0 से बड़ा होना चाहिए, बिटवीन 0 एंड 90, 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। इस फिगर में देखिए एंगल ए ओ बी, ये हमारा 90 से छोटा है, ये एक्यूट एंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल इक्वल टू 90, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि बिटवीन 90 एंड 180। फॉर एग्जाम्पल फिगर में देखिए ए ओ बी, ये एंगल हमारा 90 से बड़ा है, तो कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस। स्ट्रेट एंगल,
स्ट्रेट एंगल होता है एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल बना है हमारा, ये हमारा कितना कहलाता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी कि बिटवीन 180 एंड 360, 180 और 360 के बीच के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल ए ओ बी, ये रे है हमारी ओ ए, रोटेट करने के बाद यहां पे ऐसे आ गई। ये जो एंगल है हमारा ए ओ बी, ये रिफ्लेक्स कहलाएगा। आपको पता है ये अगर स्ट्रेट एंगल हो तो ये 180 होता है, बट ये रे कहां पे आ गई, रोटेट हो गई, यहां पे आ गई। ठीक है, ये एंगल हमारा 180 से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स ए ओ बी। किसी भी एंगल के रिफ्लेक्स का, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 में यूज होगा काफी। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, 360 में से एंगल ए ओ बी को माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारा, ये सपोज हमारा ये एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, ठीक है, और मुझे रिफ्लेक्स ए ओ बी निकालना है। ऑब्वियसली ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल माना जाता है, कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 में से ये माइनस कर देंगे एंगल ए ओ बी, नीचे वाला ए ओ बी। ऊपर वाला एंगल भी ए ओ बी है, बट वो रिफ्लेक्स बोला जाता है। 360 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा 300। ठीक है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से उस एंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल आपको पता है 360 डिग्री के एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे ये हमारी रे ओ ए है, जब ये पूरी रोटेट कर जाती है, ठीक है, जैसे घड़ी की सुई चलती है, पूरा 1 घंटा रोटेट करती है, ठीक है, दोबारा यहीं पे आ गई ओ ए पर, जो ये एंगल बना है पॉइंट ओ पे, कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो एंगल्स बनते हैं, तो यहां पे हमारे 4 एंगल्स बन रहे हैं। जब मैंने एक कट लगाया है, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी, मैंने इसको ए ओ डी को 1 का नाम दिया है, एंगल 1 एंड 2। दिस इज द वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक पेयर ये बन गया 3 और 4, एक पेयर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ये बन गया। यानी कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो दो पेयर्स हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बनते हैं, एंगल 1 एंड 2, एंगल 3 एंड 4। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, 2 एंगल्स whose sum is 90, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल, दोनों का अगर हम सम करें तो 90 डिग्री आता है। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल्स हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स 2 एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंगल आप 120 डिग्री ले सकते हैं, एक एंगल आप 60 डिग्री ले सकते हैं, तो दोनों एंगल्स हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए फिगर में हमने फिगर बनाई है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी को हमने नाम दिया एंगल 1 और इसको एंगल नाम दिया 2। एंगल 1 और 2 हम इनको एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं, यानी कि पड़ोसी एंगल्स। इनमें क्या होता है, एक साइड कॉमन होती है, दोनों एंगल्स में एंगल 1 और 2 में साइड कॉमन है ओ बी। एक वर्टेक्स भी कॉमन होता है, एंगल जो हमारा वर्टेक्स है ओ वो भी कॉमन है। जो हमारी कॉमन साइड होती है, जो इन एंगल्स की 1 और 2 एंगल की जो बाकी की जो साइड्स होती हैं, इस कॉमन साइड के अपोजिट होती है। जैसे ओ बी के देखिए, ओ सी क्या है, ओ बी के इधर है और ओ ए हमारी इधर की साइड है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 होता है वो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिगर में देखिए, एंगल ए ओ सी और बी ओ सी,
एडजेसेंट एंगल्स है, दोनों का सम कितना 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे, या ये कह सकते हैं आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में सम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। थ्योरम 6.1 करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपने प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि हमें गिवन क्या है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, यानी कि हम ले लेते हैं एक लाइन हमारे पास ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। इस लाइन को हमने नाम दिया AB, इस लाइन को नाम दिया हमने CD। दो लाइंस हमें गिवन है, मान लिया पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं। गिवन में लिखेंगे हमें लाइंस AB एंड CD। आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, PQRS भी ले सकते हैं। लाइंस हमें गिवन है, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। टू प्रूव TP का मतलब टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे, एक पेयर बनता है ये AOD। इसको आसान बनाने के लिए मैं इसको 1 लिख देता हूं, इसको नाम 2 दे देता हूं। ये एंगल हमारा एंगल 3 नाम दे दिया इसको हमने एंगल 4। यानी कि 1 को आपने 2 के इक्वल दिखाना है और 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इनको आपस में इक्वल दिखाना है। यानी कि प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सेकंड क्या प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ देखिए, एंगल 1 प्लस 3, पहले हमें एंगल 1 और 2 प्रूव कर लेते हैं। जो हमने प्रूव करना है ध्यान से देखिए, एंगल 1 और 2। एंगल 1 का 3 के साथ सम बन रहा है 180। ये हमारी लाइन है AOB और ये OD एक रे है। 1 प्लस 3, ये पूरा एंगल कितना है 180। लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये क्या बन रहा है हमारा 1 का 3 के साथ सम कितना बन रहा है 180। एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 180। इसके इक्वेशन 1 का नाम दे दिया लीनियर पेयर। अब जो हमने प्रूव करना है 1 को 2 के इक्वल दिखाना है। अब 2 को लें, 3 के साथ ही लेना है। 2 और 3 देखिए, COD हमारी एक लाइन है, ये हमारा एंगल 2 है, ये एंगल हमारा 3 है। ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, एंगल 2 प्लस 3 180 बन रहा है। एंगल 2 प्लस 3 180। ये भी क्या हमारा लीनियर पेयर, LP लिख सकते हो शॉर्ट में आप, लीनियर पेयर। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन है शॉर्ट में ही, इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से देखिए, राइट हैंड साइड 180 डिग्री दोनों हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब हम प्रूव करेंगे एंगल 3 इक्वल टू 4। अब 3 का किसी एंगल के साथ लीनियर पेयर बनेगा, एंगल 4 का किसी एंगल के साथ लीनियर पेयर बनेगा। देखिए 3 का किसके साथ बन रहा है, 3 और 4 का देखना है किसके साथ बन रहा है, 1 के साथ बन रहा है, या हम 2 के साथ भी ले सकते हैं। एंगल 3 का 1 के साथ भी लीनियर पेयर बनता है और 2 के साथ भी, 4 का भी। एंगल 1 प्लस 3, एंगल 3 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 4 का देखना है आपने, और 1 के साथ बन रहा है 4 प्लस 1। देखो ध्यान से, ये हमारी एक लाइन है और ये एंगल 4 है, ये एंगल 1 है। ये एंगल कितना बन रहा है 180, तो लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 1 180 डिग्री लीनियर पेयर। आप 1 की बजाय एंगल 2 के साथ भी लीनियर पेयर बना सकते थे। 4 प्लस 2 क्या बन रहा है 180 डिग्री। बनाना सेम के साथ है,
जैसे ऊपर वाले में मैंने एंगल 1 के साथ बनाया है, तो नीचे वाले में भी आप एंगल 1 के साथ ही बनाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, 180 180 है, तो एंगल 3 + 1 इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 1। इसको इक्वेशन का नाम देना चाहे दे सकते हैं 3 और 4। तो एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव्ड। ये हमने शो करना था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यानी कि फिगर हमें गिवन है, ए बी और सी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि फिगर को देखिए, ए बी और सी डी कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट ओ। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल एओसी यानी कि ये एंगल प्लस बीओई ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री गिवन है। एंड एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री। और ये जो एंगल बीओडी है, यहां पे हमें ये 40 डिग्री गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी लाइन एओबी इज अ लाइन, ओई एंड ओसी ये हमारी रेज हैं। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने होते हैं उनका सम 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल। तीनों एंगल्स का सम एओसी प्लस एंगल बीओई ये एंगल एंगल बीओई और प्लस एंगल सीओई किसके इक्वल रख देंगे, 180 डिग्री के एंगल, स्ट्रेट एंगल। क्या रीजन है हमारा, ये क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल है। अब देखिए एओसी प्लस बीओ की हमारे पास वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री, तो हम ये पुट कर देंगे एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा सीओई 180 माइनस 70 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज एंगल सीओई हमारा आ गया 110। अब देखिए ये पूरा हमारा स्ट्रेट एंगल था, इन 3 एंगल्स थे, 1 2 3। इन 3 एंगल्स में हमें 2 एंगल पता था, ये पता था और ये पता था। हमने ये एंगल निकाल लिया सीओई। सीओई क्यों निकाला हमने, क्योंकि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से उस एंगल को माइनस करना पड़ता है। तो रिफ्लेक्स सीओई तभी निकलेगा जब हमारा एंगल सीओई निकलेगा। सीओई निकाल लिया हमें, इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सीओई 360 में से हम बेसिक में मैंने आपको बता दिया था किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं। 360 में से उस एंगल को हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो 360 माइनस 110 ये आ गया हमारे पास 250 डिग्री। ये हमारे पास रिफ्लेक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना, बीओई। एंगल बीओई हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब ये लाइन है हमारी सीओडी, ध्यान से देखिए फिगर को, और यहां पे ओई। हमें निकालना बीओई। यहां पे हमारे पास सीओडी और यहां पे ऐसे लाइन गई हुई है ओबी। इस फिगर को देखिए, यहां पे 3 एंगल है, सीओई, बीओई और बीओडी। हमें निकालना है बीओई। सीओई हमें पता है, बीओडी भी पता है हमें, तो हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, बीओई। यानी कि इन तीनों एंगल्स में से हमें 2 एंगल्स पता है, ये एंगल भी पता है और ये एंगल भी पता है, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो एंगल सीओई, क्योंकि सीओडी एक लाइन है, तो एंगल सीओई बीओई और प्लस बीओडी किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। यहां तक कर देते हैं हम इसको डी।
दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल। दिस इंप्लाइज सीओई हमने निकाला था अभी 110 डिग्री, और बीओई ही हमें फाइंड आउट करना है, और बीओडी हमें पता है 40 डिग्री गिवन है। तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम बीओई निकालेंगे 110 प्लस 40 डिग्री। आप यहां पे रीजन लिख सकते हो, सिंस बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है हमें। सिमिलरली हमने यहां पे यूज किया था एओसी प्लस बीओई किसके इक्वल? 70 डिग्री के इक्वल। समझ आ गया ना, क्योंकि हमें गिवन था। तो 110 प्लस 40 150 डिग्री, और प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल बीओई आ जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल बीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30 डिग्री। बीओई हमारा आ गया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना आया था हमारा? 250 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। फिगर हमें गिवन है एक्स वाई, लाइंस एक्स वाई और एम एन ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल पी ओ वाई इज टू 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री के इक्वल है, एंड एंगल ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। देखिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी 2:3 की रेशियो में हमें गिवन है। फाइंड सी, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए पहले कैसे करेंगे हम। ए और बी हमें 2:3 की रेशियो में गिवन है। लेट हम ए को मान लेते हैं 2x और बी को मान लेते हैं 3x, यानी कि ए और बी किसी न किसी सेम नंबर के मल्टीपल होंगे, यानी कि रेशियो लेंगे हमेशा 2/3 आएगी। कभी भी हमें कोई भी रेशियो में दी हुई है क्वांटिटी, हम उनके साथ x या y सेम नंबर लगा देते हैं। a इज इक्वल टू 2x मान लिया, b क्या मान लिया हमने? 3x। अब लाइन हमें दी हुई है x o y, एक लाइन है, इस पे 3 एंगल बन रहे हैं पी ओ वाई, और यहां पे a है, यहां पे b है। तो ये एंगल हमारा कौन सा है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, क्योंकि एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है। तो तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस बी और एंगल पी ओ वाई, तीनों एंगल्स का सम, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्यों? दिस इज द स्ट्रेट एंगल। इसको रब कर देते हैं स्ट्रेट एंगल। ए हमारा कितना है? 2x, बी कितना है? 3x, और पीओवाई हमें गिवन है 90 डिग्री, 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x, और 90 को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 18। देखिए x की वैल्यू आने से हम एंगल ए भी निकाल सकते हो, बी भी निकाल सकते हैं, बट हमें सी निकालना है। ए की हेल्प से भी हम सी निकाल सकते हैं, बी की हेल्प से भी हम सी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम बी की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये लाइन एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, और ओ एक्स ये सिचुएशन है, एक रे है, ये एंगल बी और ये एंगल सी लीनियर पेयर, इन दोनों एंगल्स का सम या स्ट्रेट एंगल कह सकते हो आप। बी प्लस सी लीनियर पेयर बन रहा है, दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180। दो एंगल्स जिसका सम 180 हो वो हमारे क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। तो बी हमें पता लग जाएगा तो हम सी निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 3x 3 इंटू 18। तो बी हमारा कितना आ गया? 54 डिग्री। अब b प्लस सी, नाउ b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर। तो हमें b पता लग गया, c की हम वैल्यू फाइंड आउट
कर सकते हैं c इक्वल टू 180 माइनस 54, तो इसमें से माइनस करेंगे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। फिगर हमें बनी हुई है पी क्यू आर ये एंगल और ये एंगल पी आर क्यू सेम है, मैं कट लगा देता हूं तो इसका मतलब ये हमें इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस ये एक्सटेरियर एंगल और पी आर टी ये एक्सटेरियर एंगल दोनों हमें ये एंगल और ये एंगल दोनों हमें इक्वल शो करने हैं। देखिए ये एस क्यू टी एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल फिगर को देखिए पी क्यू टी और ये एंगल पी क्यू एस स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है। ये एंगल दो एंगल्स जिनमें एक साइड कॉमन हो वर्टेक्स भी कॉमन हो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो लीनियर पेयर भी लिख सकते हो आप। स्ट्रेट एंगल है ये हमारा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी क्यू आर ये एंगल और पी क्यू एस ये एंगल कितना समय इनका 180। क्यों? इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल है अब सिमिलरली हम पी आर क्यू ये एंगल और ये एंगल ये पूरा एंगल हमारा ये P है ये R है ये T है, ध्यान से देखें इसको, और पी आर क्यू ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं, दिस इज आल्सो लीनियर पेयर। एलपी लिख सकते हो शॉर्ट में। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, देखिए राइट हैंड साइड इसमें भी 180 डिग्री है, इसमें भी क्या है 180 डिग्री। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी। हमें क्या प्रूव करना है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यानी ये दोनों कट जाने हैं। अब देखिए कुछ गिवन है, हमें अभी तक उसका यूज किया पी क्यू आर किसके इक्वल है पी आर क्यू, तो पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं पी आर क्यू एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी, एक को चेंज करें इस तरफ जो हमें गिवन है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। सिंस किसका यूज किया हमने, क्योंकि जो पी क्यू आर एंगल है वो किसके इक्वल एंगल पी आर क्यू की, ठीक है। यहां पे देखें कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हमारे पास फिगर गिवन है, ये एंगल्स है हमारे पास x y z w, इन चारों x प्लस वाई किसके इक्वल है z प्लस w के। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, हमने प्रूव करना है ये AOB एक लाइन है। देखिए फिगर में हमें दिखाई दे रही है एक स्ट्रेट लाइन है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपने प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, इन चारों एंगल्स का सम x y z w, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। क्यों? सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। सम ऑफ वी नो, सम ऑफ ऑल एंगल्स
अराउंड अ पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको पता होगा, मैंने बेसिक में ही बताया था। सपोज ये एक रे है हमारी, जब ये कंप्लीट रोटेट करती है, क्या करती है, कंप्लीट रोटेट करती है, तो हमारा जो पॉइंट पे इस पे जो एंगल बना, कितना बना 360। अब यहां पे जितने भी एंगल्स बनते हैं इस पॉइंट के अराउंड, इन सब का सम्स क्या होगा 360 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई हमारा w प्लस जेड के इक्वल है, तो या तो w प्लस जेड को x प्लस वाई के इक्वल रख दो, या x प्लस वाई को w प्लस जेड के। तो x प्लस वाई हम w प्लस जेड को x प्लस वाई के इक्वल रख रहे हैं, सिंस जो हमारा w प्लस जेड है किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। तो यहां से x प्लस x 2x y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई 2 नीचे आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। देखिए ये हमारे पास एक लाइन थी, प्रूव करना था, सॉरी हमें AOB एक लाइन है, ये हमने प्रूव करना था। इस पे दो एंगल्स, ये हमारा ये x है, ये y है। कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, स्टार्टिंग जब क्वेश्चन करते हैं लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक लाइन है, बच्चे कैसे करते हैं मिस्टेक वो देखें। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं बच्चे, क्योंकि स्ट्रेट एंगल, भाई ये AOB एक लाइन हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 नहीं कह सकते। ठीक है, अभी हमने निकाला है, हमने x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम हमने क्या प्रूव कर दिया कि 180 डिग्री है। अब इन दोनों एंगल्स का, ये कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ऑब्वियसली ये पूरा एंगल हमने क्या दिखा दिया, स्ट्रेट एंगल, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये पूरा एंगल हमने यानी कि x प्लस वाई कितना दिखा दिया 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज AOB इज अ लाइन। आप x प्लस वाई हमने शो किए हैं, w प्लस जेड को सिमिलरली हम w प्लस जेड को भी शो कर सकते थे कि w प्लस जेड इज टू 180 डिग्री, तब भी हम शो कर सकते हैं कि लाइन AOB हमारी एक AOB क्या है, हमारी लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। ये Q है हमारा, POQ एक लाइन गिवन है हमें। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जो OR है रे, ये POQ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इट मींस POQ पे परपेंडिकुलर है OR, तो इसका मतलब ये 90 है, तो ये भी क्या है हमारा 90 है, दोनों ही 90 है। इट मींस OS is another line between rays OP and OR। OS एक हमारी अनदर लाइन दी हुई है जो किसके बिटवीन है, रेज OP एंड OR के बीच में है। OS हमारी रे है, हमारी OR एंड OP के बिटवीन में है। एंड प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS ये एंगल ROS किसकी इक्वल शो करना है, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS हमें शो करना है। देखिए गिवन है, हमें कैसे प्रूव करेंगे, OR इज परपेंडिकुलर टू, OR परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। OR किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PQ के ऊपर, POQ के ऊपर, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो हमारा PQ लिख सकते हैं हम लाइन सिर्फ, इसका मतलब POR और एंगल POR और एंगल QOR दोनों कितने किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ऑब्वियसली ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा। तो दिस इंप्लाइज POR इक्वल टू एंगल QOR। देखिए इनको चेंज करेंगे हम, हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें कहीं पे भी एंगल POR की जरूरत नहीं है। इसके अंदर राइट हैंड साइड में भी देखेंगे आप, हमें कहीं पे भी QOR की जरूरत नहीं है।
या तो इसको 1/1 अलग अलग चेंज कर लो या साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज कर लेते हैं हम। POR, अब ध्यान से देखें, POR हमने POS का यूज करना है। POS देखिए, POR ये एंगल हमारा, मैं फिगर बना रहा हूं यहां पे, POR ये हमारा POR है एंगल, यहां पे S, POR इस एंगल में अगर हम इस एंगल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, POR, यानी एंगल POS और प्लस ROS, ये क्या बन गया, पूरा एंगल हमारा POR आ गया। ठीक है, अब QOR को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए QOR फिगर को देखिए ध्यान से, OQ है ये, और ये OS, और यहां पे लाइन है हमारी OR। QOS हमें चाहिए सिर्फ QOR, ये एंगल चाहिए हमें, QOR 90 है ये। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर दें तो क्या बचेगा, QOR बच जाएगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, QOS ये पूरा एंगल है हमारा, क्योंकि हमें QOS की जरूरत है, और माइनस किसको कर दें, ROS, देखो आया हुआ है ना ROS, हमारा अभी एक ROS पहले आया हुआ था, एक यहां पे आ गया। QOS में से हमने ROS माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा QOR। ROS को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ROS और प्लस ROS, क्योंकि ROS हमें एंगल वन साइड लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी टर्म्स ट्रांसपोज कर दें, यहां पे QOS और POS माइनस एंगल POS, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, तो ये 2 उधर आ जाएगा, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, यानी कि एंगल जो XYZ हमें एक्यूट एंगल दिया हुआ है 64, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर नहीं बनी हुई, हमें फिगर बनानी है। XYZ 64 डिग्री दिया हुआ है, हम पहले XYZ ड्रॉ कर लेते हैं। XYZ 64 है तो हम ऐसे बना देते हैं XYZ, कितना है 64। ड्रॉ XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P तक उसको बढ़ाया गया है, ये P तक हमने इसको बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया हमने। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हमें उससे एक फिगर ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कर दी हमने। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ZYP एंगल ये हो गया हमारा। अगर इसको रे YQ बाइसेक्ट करती है, यहां पे हो जाएगी हमारी YQ, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल दोनों हमारे क्या है, सेम है। फाइंड एंगल XYQ, XYQ ये एंगल, यानी कि हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, 64 में ये ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा XYQ, एंड रिफ्लेक्स QYP रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें एंगल QYP निकालना पड़ेगा। जिस भी एंगल का हम रिफ्लेक्स निकालते हैं वो एंगल हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, देखिए YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP को बाइसेक्ट करता है। दिस इंप्लाइज ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ZYQ और PYQ, ZYQ और QYP या PYQ
दोनों इक्वल होंगे। हमने किसके इक्वल मान लिया, x की इक्वल मान लिया से का मतलब है लेट। दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, हमने किसकी इक्वल मान लिया, दोनों को x की इक्वल मान लिया। अब देखिए x प्लस 64, तीनों एंगल्स का सम, एक ही लाइन पे बने हुए हैं तीनों एंगल्स, सेम कॉमन पॉइंट है x, ये हमारा 64 और ये हमारा x, ये भी x, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे क्या थे, सेम थे। हमने इसको किसका नाम दे दिया, x का, क्योंकि आसान बन जाएगी हमारी कैलकुलेशन। स्ट्रेट एंगल है ये। नाउ x प्लस x और प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं आप, स्ट्रेट एंगल या रीजन ये भी दे सकते हैं आप, पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 64 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, दिस इज 180 माइनस 64। तो ये आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 6 116 आ जाएगा। तो x 2 नीचे आ गया डिवाइड में, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 58 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट करने हैं, ध्यान से देखें, x y q, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब z y q भी हमारा 58 डिग्री है और p y b q कितना है 58 डिग्री। दोनों एंगल्स हमारे कितने 58 डिग्री। एक्स वाई क्यू निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू, ध्यान से देखें, एक्स वाई क्यू, ये एक्स ये है वाई ये है क्यू, ये एंगल हमारा 64, ये एंगल एक्स, 64 में एक्स को ऐड कर दें, यानी कि एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड क्या है 64 और जेड वाई क्यू यानी कि एक्स की इक्वल है, कितना है एक्स हमारा, एक्स की वैल्यू 58 लिख देता हूं, एक्स 64 प्लस एक्स की वैल्यू 58, 12 6 5 11 122। तो एंगल एक्स वाई क्यू की कितनी वैल्यू आ गई 122 डिग्री। हमें रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो 360 में से जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालते हैं वो माइनस कर देते हैं, 360 और क्यू वाई पी यानी कि x, तो x की वैल्यू कितनी है 58 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारा 302 डिग्री।